भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद में राजा परीक्षित मुनि सुखदेव से पूछते हैं कि मुनिवर, आपने मुझे बहुत से धर्म उपदेश दिए, सृष्टि की उत्पत्ति, निर्माण और अनेक लोकों का, यहाँ तक कि नरकों का भी वर्णन किया, लेकिन कृपया आप मुझे ये बताएं कि मनुष्य इन नरकों से कैसे छूट सकता है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नरक गमन का मुख्य कारण है पाप। मनुष्य नाना प्रकार के पाप कृत्य करता है और उस पाप का ही दुष्परिणाम है कि नरकों, यहाँ तो नरकगामी होता ही, नरक जैसे दुख भोगता ही है, मरने के बाद भी नरकों में जाता है। मनुष्य जाने अनजाने अपने जीवन में कई पाप करता है और यदि वह उसी जीवन में उसका प्रायश्चित नहीं कर लेता तो उसे नरकों में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित पूछते, मुनिवर, मनुष्य कामनाओं के अधीन होकर पाप करता है और जब उसे एहसास हो जाता कि मैंने भूल की, पाप किया, तो प्रायश्चित भी करता है, पर कुछ देर बाद फिर कामनाओं के कारण और भी पाप करने बैठ जाता है। एक बार संकल्प कर लिया लेकिन कि नहीं करूँगा, लेकिन फिर गिर जाता है, फिर करता है। इस तरह तो प्रायश्चित भी व्यर्थ हो जाता है। फिर समाधान क्या है? संकल्प भी कर लेते, बार बार गिर जाते हैं, फिर भी समाधान क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य बाहरी प्रयासों द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करता है। ये बाहर के प्रयासों से प्रायश्चित करता है और इन प्रयासों से पाप कर्म का बीज का नाश नहीं होता। कुएं में अगर कुछ चीज, कुत्ता मर गया है, किसी चीज की बदबू आ रही है पानी में, लोग पानी उलीचते हैं, पानी उलीचते रहें, निकालते रहें, फेंकते रहें, लेकिन बदबू नहीं जाएगी। बदबू का मूल कारण उसमें मरा हुआ कुत्ता है। उसको निकाल के फिर पानी खाली कर दें तो नया स्रोत पानी का जब आएगा वो स्वच्छ होगा। तो ऐसे ही बाहर के प्रयासों से हम पाप कर्म के बीज का जो हम नाश नहीं करते, सच्चे प्रायश्चित का तो एकमात्र साधन है तत्व ज्ञान। सदगुरु की दीक्षा और सदगुरु से प्राप्त वो तत्व ज्ञान जीवन में जब आएगा और उस ज्ञान का आधार अगर हम ले लेंगे सचमुच में, तो फिर स्वतः सिद्ध हमारे दुर्गुण, हमारे दोष, हमारे दुराचार अपने आप, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कितने कितने साधक भक्तों का, कितने कितने साधकों का, कितने कितने पूनम व्रतधारियों का। उनसे पूछो तो यहाँ जितने बैठे सबके जीवन में, सबके अगर अनुभव के ग्रंथ लिखे जाएं तो कितने ग्रंथ बन जाएंगे। शराब छोड़नी नहीं पड़ी, कितने कितने भक्तों का जीवन, बस एक बार सत्संग में आ गए। एक भक्तों का अनुभव आपने सुना था कि उन्होंने संकल्प किया था कि बहुत शराब पीते थे और खाली एक बार दीक्षा भी नहीं ली थी और समिति के भाइयों ने खाली सहयोग किया था, तो उन्होंने माल्य अर्पण के लिए एक बार बापूजी के दर्शन हुए खाली, तो बापूजी ने पूछ लिया, बोलना नहीं पड़ा, शराब पीते हो? उन्होंने कहा, बापूजी आप तो सब जानते हो। बोले ठीक है, आज से छूट गई। उन्होंने कितने बार संकल्प किया था, लेकिन वो संकल्प काम नहीं आया। लेकिन सदगुरु की एक नज़र मात्र से, एक दृष्टि मात्र से, नज़रों से वो निहाल हो जाते, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की नज़रों में आ जाते हैं। शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी पूर्ण सदगुरु की नज़रों में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। छूट गई, बोले शराब छोड़नी नहीं पड़ी। तो मूल प्रायश्चित बाहर से करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पापों से, दुर्गुणों दुराचारों से नहीं बच पाते। बचना है तो एक आधार है गुरु का ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसमें
गुरु सहायक है, गुरु की कृपा सहायक है। सचमुच में प्रार्थना करते हैं गुरु से हम, तो गुरु की करुणा, गुरु की कृपा सहायक रूप बनती भी है अनेक अनेक साधक भक्तों के जीवन में। और भागवत में अजामिल, जिसके बारे में सबने सुना है, रामायण में भी उसका उल्लेख आता है और भागवत में भी उसका उल्लेख आता है कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अंत समय नारायण नारायण के प्रताप से उसको यमदूत भी आए थे लेने, लेकिन यमदूत चले गए और भगवान के दूत उसे वैकुंठ ले गए। लेकिन इसमें ये मत सोचना, और ऐसा भी नहीं है, सच्चे में आप अगर उस दृष्टांत को, उस प्रसंग को आप गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये नहीं है कि अजामिल ने नारायण नारायण भगवान का नाम जपा, अपने बेटे के नाम लेके पुकारता था तो ऐसे बोलने मात्र से भगवान के दूत आ गए। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था और कान्य कुंज कन्नौज में निवास करता था और उसके पिता राजदरबार में उच्च पदवी पर सुशोभित थे। अजामिल को उन्होंने बड़े स्नेह से पाला, उस अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई। समय आने पर अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में उसका विवाह भी हुआ। और अपार कृपा, देखो एक कृपा होती तो मनुष्य जीवन मिलता है, ये पहली कृपा है परमात्मा की कि ये मनुष्य जीवन मिलता है, ये कृपा है, नहीं तो क्या है। और अपार कृपा, अति कृपा हुई, अति कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि अति कृपा अर्थात भगवान बहुत प्रसन्न है तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों का आश्रय मिल जाता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना गति नहीं है। उसको भी, अजामिल को परमात्मा की अपार कृपा से अजामिल को सदगुरु का आश्रय मिला था और उनसे उसने दीक्षा भी हासिल की थी। और अजामिल का नियम था कि प्रतिदिन गुरु के दर्शन के लिए जाया करता था। अभी हमने पाठ किया, संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आग धरे कोटि यज्ञ समान। दिन में कई कई बार करें, कितनी बार करें, सब उसका भी नियम था। तो कईयों का जैसे पूनम का नियम है कि बापूजी कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में, अभी बड़ौदा में 4 दिवसीय सत्संग हुआ। ये ग्राउंड तो कुछ भी नहीं, उसका नाम ही 9 लखा मैदान, 9 लाख लोग बैठ सकें और भी इतना भारी भरकम मैदान। वहाँ भी कुंभ से भी ज़्यादा, कुंभ जैसा मेला वहाँ देखने को लगा। युवाओं के लिए, जो युवा शक्ति है उसको आज कई युवान अधिक से अधिक जो घटनाएं हैं, मारपीट की, चोरी और डकैती की, एक्सीडेंट की, वो 18 से 25 साल तक के युवकों की है। पहले हमारे माता पिता के द्वारा संस्कार रूप में, दादा दादी के द्वारा बचपन से ही कुछ ना कुछ जिम्मेवारी मिलती थी, तो सही समय से हम जिम्मेवारी से काम को संभालने लगते थे। आज युवाओं के पास शक्ति तो है लेकिन सही दिशा नहीं है। तो बापूजी ने करुणा और कृपा करके 15 साल से 35 साल तक के युवाओं के लिए युवा सेवा संघ की स्थापना करवाई और उसमें अनेक अनेक प्रकार के युवक युवा धन सुरक्षा पढ़ करके जीवन की प्रेरणा पा रहे हैं, अपनी जीवन को दिशा दे रहे हैं। क्योंकि दिशाहीन जीवन वैसा ही जैसे नई कार तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, ऐसे ही कई युवाओं के जीवन में धन है, संपदा है, लेकिन दिशा ना होने के कारण, दिशाहीन जीवन जीने के कारण अनेक अनेक रोगों से, अनेक अनेक व्यसनों से ग्रस्त हैं। लेकिन बापू के प्यारे साधक और उनके जो बच्चे हैं, तो ये गुरु की कृपा है। तो उसका भी नियम था, प्रतिदिन गुरु के दर्शन करने जाया करता था। और गुरु ने अजामिल को एक छोटी सी आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा
आज्ञा है, चाहे वो छोटी हो कि बड़ी हो, बड़ी और छोटी नहीं होती, खाली आज्ञा होती है। शिष्य के लिए गुरु का प्रत्येक शब्द बहुत महत्व रखता है, और गुरु और शिष्य का संबंध ही आज्ञा का संबंध है। नहीं तो गुरु हमसे कितने दूर रहें बाहर से, लेकिन हम अगर देह रूप में गुरु को देखते हैं, शरीर से देखते हैं, तो कौन देख रहा है? लेकिन नहीं, गुरु जो कहते हैं प्रत्येक शब्द को, सेवा क्या है? बोले आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। तो गुरु का वचन वही आज्ञा है, गुरु का सत्संग वही आज्ञा है। और वो सत्संग को आज्ञा मानकर चाहे हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों न रहता हो, फिर भी सदैव अपने गुरु को अपने निकट, अपने समीप पाता है, हर दुख में, हर संकट में, हर परेशानी में। लेकिन संदेह करता है गुरु को देह मान करके, तो उसका पतन अवश्य होता है। गुरु और शिष्य का संबंध ही आज्ञा का संबंध है। जैसे जैसे गुरु की आज्ञा में शिष्य बढ़ता चला जाता है, वह संबंध और दृढ़ होता चला जाता है। गहराई का संबंध, श्रद्धा और प्रेम और विश्वास का संबंध। अजामिल को भी एक छोटी सी आज्ञा गुरु ने की। प्रतिदिन गुरु के दर्शन करने जाता था, और गुरु ने आज्ञा की, अजामिल जब भी मेरे पास आओ और मेरे पास से जब भी वापस जाओ, तो कभी भी नगर के बीच में से मत जाना, नगर के बाहर से जाया करना। अब आज्ञा तो छोटी सी है, सीधे नगर के भीतर से नहीं जाना, नगर से बाहर से जाना। अजामिल जब भी मेरे पास आओ या फिर यहां से जाओ, तो नगर के भीतर से मत आना, न जाना, हमेशा बाहर के मार्ग का ही प्रयोग करना। तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, गुरु आज्ञा में आता था, गुरु आज्ञा में जाता था। कुछ दिनों के बाद सब ठीक चला, फिर मन तो है ना, मन तो संदेह करता, और संदेह संशय सबको खात है और भटका भी देता है। अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, और यही पतन का कारण बना। अजामिल निकला तो कहता कि आज सत्संग में नहीं जाएं तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही तो जाते हैं। कई साधकों का नियम होता है, नज़दीक में जो भी आश्रम होते हैं प्रत्येक रविवार को जाते हैं। मैं कई बार सत्संग में बताता हूँ, और ये कोई ग्रंथ की बात नहीं है, हम आश्रम में रहते हैं तो आश्रम में भी साधक भक्त लोग आते हैं सभी प्रकार के। तो मैं कहता हूँ साधक 5 प्रकार के होते हैं। कई ऐसे साधक कि कहीं बापूजी का सत्संग हुआ 2 साल में, 1 साल में, ऐसे भी बहुत साधक हैं, दीक्षा ले ली है उन्होंने, लेकिन नियम करते हैं कि नहीं करते कोई पता नहीं। गुरु गीता कहाँ है, आसन कहाँ है, माला कहाँ, कोई पता नहीं। लेकिन कई साधक ऐसे हैं नियम के पक्के, भले ही शाम हो जाए, दोपहर हो जाए, लेकिन गुरु ने जो नियम दिया है, जो माला हमने ली है, 10 माला, 20 माला, 108 माला, जिसकी जो नियम की माला है, वो नियम करते हैं, तभी पानी पीते हैं, तभी कुछ खाते हैं। और यहाँ भी कई बार ऐसे ऐसे साधक और भक्तों को देखा कि पूनम दर्शन के हेतु आते हैं, और दूर दूर से आते हैं, और कई बार रिजर्वेशन भी करा लेते हैं, कई बार नहीं हो पाता और देर सवेर पहुँचते हैं। जैसे आज सभी आए हैं पूनम व्रतधारी दूर दूर से, कई बेचारे नहीं आ पाए तो कल का सोच के आते, और कल भी अगर पहुंचने में विलम्ब हो जाता है, कई जगह होता है 1.5 दिन का प्रोग्राम होता है, बापूजी दूसरी जगह पूनम के लिए निकल जाते हैं। जैसे आज सुबह तक बड़ौदा में प्रोग्राम था 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद कोई साधक मानो आया और गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, तो ऐसे भी साधकों को देखा। फिर वो कई जहाँ गुरुदेव गए हैं या जहाँ ठहरे वहाँ जाते हैं। जैसे मान लो आज शाम को कोई आया, यहाँ सत्संग पूरा हो जाए और करोल बाग आश्रम में या जहाँ भी गुरुदेव रुकते हैं
वो वहाँ जाएंगे। और संकल्प उनका ऐसा होता कि जाने अनजाने देर सवेर उनको दर्शन हो भी जाते हैं, और जब तक दर्शन होता तभी कुछ खाते पीते हैं। ये नियम है, ये गुरु की आज्ञा ही है, नियम ही आज्ञा है गुरु की। चलो क्या होता है, खा पी लेते हैं, कर लेंगे दर्शन, खाने पीने से दर्शन भागे जा रहे हैं क्या? लेकिन नहीं, एक भावना है। कौन देख रहा है? हमने और आपने अगर खा लिया है तो किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी कोई देख रहा है। हमारी अंतरात्मा तो देखती है, और वही अंतरात्मा में वो परमात्मा विराजमान है। तो अजामिल को भी कहता कि आज सत्संग में नहीं जाएं। 5 प्रकार के साधक मैंने बताया था कि वो साधक जो कभी कभी, अब बापूजी आए यहाँ तो आएंगे, सामने खड़े होंगे, आप समिति वाले पूछेंगे भाई साहब आप कहाँ से आए? अरे यहीं से तो आए हैं, हम पड़ोस में ही रहते हैं, करोल बाग के पास। या आप कभी आश्रम में नहीं आते? नहीं नहीं, हम थोड़ा बिजी रहते हैं, थोड़ा टाइम नहीं मिलता, बापूजी कभी कभी आते हैं तो हम दर्शन कर लेते हैं। वीवीआईपी हो, वीवीआईपी साधक। फिर चौथे नंबर के साधक, वो साल में 2 या 3 बार आश्रम में चले जाते, चलो आज बापूजी का साक्षात्कार दिवस है, जन्म दिवस है, या फिर पूनम है तो बापूजी के आश्रम में बहुत भीड़ होगी, चलो दर्शन करके आ जाते। चलो पहले वाले से तो अच्छे आए, 3 बार दर्शन आश्रम में गए। चौथा वो होता है कि महीने में उन साधकों को साधुवाद है कि बापूजी कहीं भी हो पहुंच जाते हैं। अभी भी कहीं कोई 200 किलोमीटर से आया है, कोई 500 किलोमीटर से आया है, हो सकता है 1000 और 1200 1500 किलोमीटर, हो सकता है कोई विदेश से भी आया हो, फिर भी जब तक गुरु के दर्शन नहीं होंगे कुछ खाएगा नहीं। नियम है, हर महीने आ जाते हैं, वो तो साधुवाद हैं, साधु ही हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे साधक भी हैं जो घर पे गुरु के दर्शन नहीं करते, तो उस दिन आश्रम में जाके दर्शन जरूर करते हैं, परिक्रमा करते हैं, नियम करते हैं, और फिर अपना व्रत खोलते हैं। और महीने में 1 बार तो जाते हैं, कई 2 बार जाते हैं। तीसरे नंबर के साधक, ये पूनम वाले तीसरे नंबर के मत समझना है ये तो नंबर 1 से प्लस में है। जैसे होता है ना आजकल बच्चों को ग्रेड दी जाती है, A1 तो आया है, A1 ये प्लस, तो पूनम व्रतधारी हैं, हर महीने आते हैं, तो वो तीसरे नंबर के जो महीने में 1 बार 2 बार आश्रम। और ऐसे भी साधक हैं जिनका नियम है, अगर हम अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं, कई ऐसे साधक हैं, मान लो आप दिल्ली में रहते हैं और आप कहीं और चले गए, तो सोचते हैं चलो आज रविवार है, यहाँ कहीं आश्रम हो तो वहाँ चले जाएं, बड़दादा के फेरे फिर लें, नियम है, माला कर लें, जप कर लें, सत्संग सुन लें, वो नियम है उनका, तो वहाँ भी चले जाते हैं। प्रत्येक रविवार को आश्रम में आते हैं नियम से, उनको भी साधुवाद है। 2 नंबर के साधक। और 1 नंबर का साधक, वो आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन गुरुदेव के देवी कार्य में, गुरुदेव के संकेत मात्र से कितने कितने बाल संस्कार केंद्र, आश्रम की जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं, साहित्य है, उनको पढ़कर के लोगों का परिवर्तन हो रहा है। तो वो साहित्य की सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा, बाल संस्कार की सेवा, दिव्य प्रेरणा प्रकाश की सेवा, कोई ना कोई सेवा ढूंढ ली है। उनको तो मैं 1 नंबर का साधक, और वो 1 नंबर का साधक को ऐसा नहीं कि वो नियम करने के लिए बैठता तब भगवान गुरु का चिंतन होता है, वो तो खाते पीते थैला टंगा ऋषि प्रसाद का, ट्रेन में गए तो भगवान नाम की चर्चा, कोई मिला तो भगवान नाम की चर्चा है, सत्संग की चर्चा, कोई ना कोई बापूजी की बात छेड़ देते हैं। हम बापूजी के दर्शन करके आए, बड़े अच्छे दर्शन, बापूजी ने ये कहा, बापूजी, गुरु के वचनों को दोहरा लेते हैं, वो भी सत्संग होता है। तो वो सत्संग जीवन में है, तो उनका 24 घंटा सेवामय, ध्यानमय, तो कर्म भी उनकी भक्ति हो रही है। ऐसे भी साधक हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो पहले तो गए थे सत्संग में, अगली बार देख लेंगे। मन चालबाज है, फिर कर लेंगे, फिर देख लेंगे, लेकिन कल का नाम ही काल है।